हाय व्यूअर्स, दिस इज़ फानी और आज के CSS मिनी प्रोजेक्ट के अंदर हम सीखेंगे कि बैकग्राउंड वीडियो कैसे लगाते हैं किसी भी HTML के पेज के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी प्रोजेक्ट का एक नया फोल्डर बना लें जिसका नाम मैं वीडियो बीजी रख देता हूँ। और हमारे पास एक वीडियो पड़ी है, इसको इसके अंदर मूव कर देते हैं। अब इसको हमने ओपन करना है VS कोड के अंदर। तो ये ओपन हो चुका है। इसका वेलकम पेज ख़त्म कर दें और ये इसके अंदर हम दो फाइल्स बना लेते हैं, index.html और style.css की फाइल। इसको थोड़ा रिसाइज कर देते हैं फुल स्क्रीन और इसको लाइव सर्वर पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HTML का जो भी कोड है वो लिख लें। वीडियो बीजी हमें लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं हेडर के नाम से शुरू करता हूँ इस कोडिंग को, जिसमें मैं क्लास कंटेनर देता हूँ और दूसरी क्लास हम हेडर का कंटेनर देते हैं। इसके बाद हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम एक बैकग्राउंड वीडियो रखेंगे, दूसरे पार्ट के अंदर एक हम उसके ऊपर ओवरले रखेंगे और तीसरे पार्ट में हम उसे मज़ीद उसके ऊपर जो डाटा होगा वो रखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो के लिए उसका कंटेनर बना लेते हैं। इसके अंदर वीडियो आएगी, सोर्स पाकिस्तान .mp4 है। इसे चेक कर लेते हैं। लाइव सर्वर पे स्टार्ट करके देख लेते हैं। ये स्टार्ट हो चुकी है। इसको प्ले करते हैं। ऑटो प्ले ट्रू चेक करते हैं। ये प्ले नहीं हो रही। लूप को भी ट्रू करते हैं। Yes, it's working. उसके बाद हमारे पास इसके ऊपर एक ओवरले आएगी। इसको मैं स्टिच छोड़ देते हैं और तीसरे हिस्से में कंटेनर, जिसमें हम सिर्फ एक H1 डालते हैं। एक पैराग्राफ डालते हैं और एक बटन डालते हैं। रीड मोर के चेक करते हैं इसे। ये देखिए नीचे यहाँ पे ये डाटा यहाँ पे शो हो। इसकी स्टाइल फाइल अटैच करते हैं। लिंक style.css के ऊपर आते हैं। सबसे पहले स्टाइल मतलब ऑल एलिमेंट पे मैं चाहता हूँ कि इसका जो बॉक्स साइजिंग है वो मैं बॉर्डर बॉक्स कर दूँगी, कि मैं चाहता हूँ कि जितनी भी पैडिंग और मार्जिन्स हैं वो एक बॉक्स के अंदर ही शो हो, बाहर ना जाए। उसके बाद बॉडी के ऊपर आते हैं। कोई अच्छी सी फ़ॉन्ट फैमिली चूज़ कर लेते हैं। ये वाली देखते हैं।
उसके बाद इसका मार्जिन हम 0 कर देते हैं। उसके बाद हम इसका ओवरफ्लो यानी जो एक्सप्रेशन में आ रहा था वो भी हिडन कर लेते हैं। यहाँ पे जब ये नीचे बार शो हो रही है, कंट्रोल एस किया तो यहाँ पे देखें ये बार शो नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये हेडर कंटेनर है। हेडर के कंटेनर को क्या देना है, हेडर कंटेनर, इसको हम डिस्प्ले सबसे पहले फ्लेक्स करके देखते हैं ताकि आइटम जो है वो रैप हो जाए। चेक करते हैं जी, देखें जो टेक्स्ट है वो इसके नीचे आ गया। उसके बाद अलाइन आइटम्स सेंटर करते हैं, ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट अब यहाँ पे आ गया होगा। अब और इसकी हाइट 100 VH वी बहुत हार्ड सेट कर देते हैं, पूरे पेज के ऊपर डिस्प्ले हो। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास वेब कंटेनर था, आई थिंक सो, हाँ जी। उसको थोड़ी सी मैक्स विड्थ हम दे देते हैं 960px, मार्जिन ऑटो दे देते हैं, पैडिंग लेफ्ट 1 रैम, पैडिंग राइट भी 1 रैम दे देते हैं। चेक करते हैं, ओ सॉरी ये मिसस्पेल हो गया था, कंटेनर इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर में कर देते हैं। चेक करते हैं, फिलहाल तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद हमने जो वीडियो को वो लगाया था, क्या नाम था, वीडियो कंटेनर, उस पर काम करते हैं। इसको पोजीशन दे देते हैं एब्सोल्यूट, अब देखते हैं इसको विड्थ जो है हम 100% दे देते हैं और हाइट इसकी 100 वर्टिकल हाइट सेट कर देते हैं कि ताकि पूरे पेज पे आए। अब देखते हैं कोई असर नहीं हुआ। और उसके बाद इसे टॉप से 0 कर देते हैं और लेफ़्ट से भी 0 करके देखते हैं। फुल स्क्रीन पे तो आ गया है और इसका जो ओवरफ्लो है वो भी हिडन कर देते हैं। आप चेक करते हैं जी, पूरी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। और वीडियो के कंटेनर के अंदर जो वीडियो पड़ी हुई है उसकी हम मिनिमम हाइट और वेट सेट करते हैं 100% और मिनिमम हाइट भी 100% चेक करते हैं। ओके, बट वीडियो लोड नहीं हो रहा। इसके बाद हम इसके ओवरले के ऊपर काम करते हैं। तो जो ओवरले की क्लास है इसको भी हम पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं। इसको भी टॉप से हमने 0px और लेफ़्ट से भी 0px कर दिया। इसकी भी विड्थ 100% और हाइट 100 VH और बैकग्राउंड
कलर कोई भी हमने दे दिया, यहाँ से उठा लेते हैं, ये चेक करते हैं, यहाँ पे आ रहा है। थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी अगर देते हम 0.75 देखते हैं, कुछ भी शो नहीं हो रहा। और आई थिंक ये बैकग्राउंड पे वीडियो का कोई मसला आ रहा है, इसको सबसे पहले हल करते हैं। और राइट, तो वीडियो सेट हो चुकी है। इसमें यहाँ पे एरर कोई नहीं था, पता नहीं क्या मसला है कि लैपटॉप में एरर शो नहीं कर रहा। उसके बाद हम यहाँ तक तो ये कर चुके हैं, अब डाटा शो करना है। तो यहाँ पे हमने जो कंटेनर बनाया था वो बनाया था हेडर डाटा कंटेनर। इसको कॉपी करते हैं, इसको मैंने जी इंडेक्स 1 दिया है ओवरले को। इसको देते हैं जी इंडेक्स 2, देखते हैं देखे, ये देखिए डाटा बार इधर शो हो गया। फिर इसके अंदर जो H1 है उसको देते हैं कलर वाइट कर देते हैं। और इसी तरह जिसके अंदर पैराग्राफ है उसको भी वाइट कर। यहाँ तक तो ठीक हो गया। और इसका जो पैराग्राफ है उसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। That looks perfect. और उसके बाद बटन है, सबसे पहले इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो ख़त्म करते हैं। इसका कलर वाइट करते हैं और इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट करते हैं। इसको पैडिंग देते हैं 10px और 15px। बॉर्डर 1, इसके बाद बॉर्डर रेडियस भी देते हैं 5px। चेक करते हैं, वाह, लुक परफेक्ट। और इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं आप। थोड़ा फॉन्ट साइज अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा दें। बिल्कुल, तो ये प्रोजेक्ट रेडी है। देखें हमने किस तरह बैकग्राउंड में कुछ पिक्चर्स, वीडियो और उसके ऊपर एक ओवरले। और अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि इसे थोड़ा सा कम ट्रांसपेरेंट करें तो यहाँ पे 85 कर दें। नाउ इट लुक्स, अगर हम 95 करते हैं तो अगेन बार थोड़ा ज़्यादा बुला रहा हो तो 85 ही बेहतर है। क्लियर करिए, 75 look perfect, and check it. Now this project is ready. Thanks for watching and goodbye.